विद्या से रक्षा कीजिए। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि महाराज के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी भागते हैं ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले मेरी रक्षा करें। बोले सुदर्शन चक्र से रक्षा तो हमारा ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए। शिव जी बोले ब्रह्मास्त्र एवं त्रिशूल भी सुदर्शन चक्र का सामना नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास गए दुर्वासा जी। बोले महाराज क्षमा करें, सुदर्शन चक्र से रक्षा करें। बोले ऋषिवर आपने हमारे जिस भक्त की बिना अपराध किए हुए उसे दंड देने के लिए आपने कृत्या को उत्पन्न किया है, उस अपराध को तो हमारा भक्त ही क्षमा कर सकता है, वह शक्ति तो हम में भी नहीं है। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश महाराज के पास आए। बारह महीनों से दुर्वासा जी सुदर्शन चक्र से बचने के लिए इधर से उधर से इधर भाग रहे हैं। भगवान की आज्ञा पाकर राजा अम्बरीश के द्वार पर एक वर्ष बाद पहुंचते हैं। तो आज भी राजा अम्बरीश अपने कर में अपनी हथेली पर वह चरणामृत लिए खड़े हुए हैं। जब तक संत दुर्वासा जी को भोजन नहीं कराऊं तो कैसे पा सकता हूं, ऐसी शालीनता है, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा भगवान की ऐसी शक्ति है। दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उठ करके उन्हें अंक में भर लिया। संत बोले राजन कैसे भी दिव्य सुदर्शन चक्र से आप हमारी रक्षा करें। राजा ने हाथ जोड़कर कहा यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर समझा तो यह मेरी मूर्खता है, और अगर अंतर नहीं समझा तो यह सुदर्शन चक्र लौट जाए। वहां से सुदर्शन चक्र लौट कर चले गए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि महाराज आपको मेरे कारण इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि के नेत्र सजल हुए। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि अहो अनंत दासाना महत्तम दृष्ट पद्मसि कृतागसूपि यद राजन मंगलानि समीहसि। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया उसने ही मेरी रक्षा की। महात्मन बहुत आशीर्वाद देकर के चले गए। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी यवनाश राजा हुए। और सूर्यवंश की यह विशेषता रही है कि बिना यज्ञ किए संतान की प्राप्ति नहीं होती। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहाँ पुत्र हुआ है। और चंद्रवंश में बिना झगड़े किए हुए विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर के श्री कृष्ण की विवाह तक और जितने भी राजा हुए चंद्रवंश में, जितने भी विवाह हुए बिना झगड़े की नहीं हुए। यवनाश राजा ने यज्ञ किया, लेकिन जो जल अभिमंत्रित है उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन रात्रि में प्यास जोर से लगी तो पत्नी के कलश में जो जल था तो सारा पी गए। अब वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा, कहा राजन सब गड़बड़ हो गई।
राजा ने कहा क्या महाराज क्या गड़बड़ हुई? वशिष्ठ जी बोले राजा अब तो आपकी ही गर्भ से पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि बालक को दूध कौन पिलाए। तब स्वर्गलोक से इंद्र आए, उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली बच्चे के मुंह में दे दी, कहा कि मेरा दुग्धपान करेगा। उस बालक का नाम मानधाता हो गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए जो बहुत तपस्वी थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई द्वापर युग में। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चलकर त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपने शक्ति के पालन के लिए सर्वस्व दान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया। एक राजा हुए जिनका नाम है बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया, गर्भ के बालक का विनाश हो गया। लेकिन वशिष्ठ देव जी ने अपनी मंत्र शक्तियों द्वारा उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। गर के शहद उत्पन्न होने से उसका नाम सगर पड़ गया। सगर के दो पत्नियां थी, एक का नाम सुमति, एक का नाम केसनी। केसनी के असमंजस हुए और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। मंत्र शक्ति से वह 60,000 टुकड़े बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया और कपिल देव मुनि के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि जाओ यज्ञ का घोड़ा वापस लेकर आओ, जहां कहीं भी हो। सभी गए, सारी पृथ्वी उन्होंने खोद डाली, लेकिन कहीं घोड़ा का पता नहीं पड़ा। जमीन को इतना खोद दिया कि एक समुद्र बना दिया। 60,000 पुत्र हैं। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो उन्हें भ्रम हो गया कि कपिल मुनि ने उनके घोड़े को चुराया है। मुनि को अपशब्द करने लगे। मुनि को क्रोध आया और जैसी ही समाधि खुली त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या किया कि कपिल मुनि को प्रसन्न किया। तो महात्मा कपिल ने कहा कि भगवान वामन के चरणों से जो गंगा प्रकट है, यदि वह गंगा इस पृथ्वी पर आ जाए तो आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा को उतारने के लिए तप किया, परंतु गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए उग्र तपस्या करते हैं, वे भी ना ला सके। उनके पश्चात उनके पुत्र भगीरथ को तपस्या करने से भगवान प्रसन्न हुए और गंगा जी को 2-3 शर्त मनवाकर पृथ्वी लोक पर लाते हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल कर गई, वह पहले ध्रुव लोक में आती हैं, फिर सप्तऋषियों के मंडल में आती हैं, वहां से शिव जी की जटाओं में पधारती हैं। फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना उन्होंने आरंभ किया। बोलिए गंगा महारानी की। भागीरथ के साथ गंगा पधारी। सगर के पुत्रों की
भस्म का स्पर्श होते ही उन्हें सदगति प्राप्त हुई। इन्हीं के वंश में आगे राजा खड़वांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, जिनकी कीर्ति चारों युगों में एवं सर्वत्र फैली हुई है। इन्हीं से रघुवंश प्रारंभ हुआ है। रघु महाराज जी के ऊपर एक चौपाई है, सभी लोग गाते हैं। मानस में वर्णन है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। बोलिए रघु महाराज की जय। रघु महाराज के पुत्र अज के पुत्र महाराज दशरथ जी हुए, जो परम तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, अयोध्या में राज्य करते थे। महाराज दशरथ की 760 पत्नियां हैं। आनंद रामायण में वर्णन आता है, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस में 3 ही रानियों का वर्णन मिला है। 3 पटरानी हैं और बाकी सब रानी। इतनी रानियां होने के बाद भी राजा निसंतान थे। महाराज दशरथ ऐसे थे जिनका 10 दिशाओं में रथ चलता था। इंद्र महाराज आधा सिंहासन उन्हें बैठने के लिए देते थे। एक दिन इंद्रलोक गए, वहां से वापस आए, रास्ते में पहुंचे और अपना पीतांबर दुकूल उन्हें याद आ गया कि मैं वहीं छोड़कर आया हूं। इंद्रलोक पहुंचे, देखा तो इंद्र का सेवक वह सिंहासन धो रहा था। इंद्र के सेवक से पूछा, क्यों भाई इस सिंहासन को क्यों धो रहे हो? बोले महाराज क्या बताएं, पृथ्वी लोक से एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी आते हैं, वो इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं, लेकिन उनके विराजमान होते ही यह सिंहासन अशुद्ध हो जाता है। बोले अशुद्ध हो जाता है, क्यों हो जाता है? बोले उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए वह अशुद्ध हो जाता है। अब राजा दशरथ जी को वहां पर गिलानी हुई। चलते हैं, रास्ते में सोच रहे हैं कि एक बार भूपति मन मोही, एक बार भूपति मन माही,
एक बार भूपति मैंने माही, एक बार भूपति मैंने माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, सब कुछ है राजा के यहाँ, चक्रवर्ती सम्राट हैं जो अपने जीवन में कई युद्ध लड़े हैं, सब में उनकी विजय हुई है। प्रथम बार उनको गिलानी हुई कि कोई सुत नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। अब जब कोई कष्ट होता है तो सब कोई भगवान के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। तो महाराज दशरथ जी चल दिए अपने गुरु जी के पास कि गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गए वो तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला, चरण लाज कर विनय बेसारा, चरण लाज कर विनय बेसारा, गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गए तुरंत माही पाला। गुरु जी महाराज के पास जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, विनय करते हैं कि महाराज कोई पुत्र नहीं है, अपना सारा सुख अपना सारा दुख गुरु जी महाराज के सामने प्रकट कर दिया। नेत्रों से अश्रों की धारा लगी है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि धरहु धीरे हो यही सोते चारी, धरहु धीरे होगी सुतचारी, धरहु धीरे हो यही सोते चारी, धरहु धीरे होगी सुतचारी, त्रिभुवन बेटे भगत भय हारी, 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 धरहु धीरे हो यही सोते चारी, हो यह सुतचारी। बोले राजन आप अपना धैर्य न, आप बहुत धैर्यवान महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप भी धैर्य खोने लगे। चिंतित ना हो महाराज, आपके एक नहीं दो नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों में विख्यात होंगे। सारा संसार युगों युगों तक उनका गुणानुवाद करेगा। बोले कैसे महाराज, कैसे होंगे? वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्रृंगेरे साही वशिष्ठ भोला
श्रृंगेरी से वशिष्ठ गुलाब श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बोलावा श्रृंगेरी से वशिष्ठ गुलाब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा 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 श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बोलावा श्रृंगेरी से वशिष्ठ बोलावा श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर के सभी रानियों में वह चरु वितरण कर दिया। कुछ माह बाद राजा के यहाँ सुंदर शुभ शकुन होने लगे और मानस में लिखते हैं कि जोग लगन ग्रह सकल भई अनुकूल चर अरु अचरो हर्ष जुतो राम जन्म सुख मूल। शुभ शकुन होने लगी। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। सब लोगों के मन में आनंद है, उल्लास हुआ है। और जिस दिन प्रभु अवतार रहने वाले हैं, सभी देवी देवता मन में आनंदित हुए हैं कि जा दिन ते हरि कर भई आए, जा दिन ते हरि कर आए, जा दिन ते हरि कर भई आए, जा दिन ते हरि कर आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, 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 जा दिन ते हरि कर भई आए, जा दिन ते हरि कर वही आए। सभी लोगों में, सभी लोगों में, सभी नर नारियों में खूब आनंद छा रहा है। और मानस में वर्णन आता है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष पावन चैत्र का महीना है और शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, अभिजीत मुहूर्त है। ना तो ज्यादा ठंड है ना ही गर्मी, शीतल मंद हवा चल रही है। ठीक दिन के 12 बजे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। बोलिए अवधेश कुमार रामलला सरकार की, रे रामलला सरकार की जय हो, रे रामलला सरकार की जय हो। भगवान प्रकट
प्रकट हो गए। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभीषणम सहार वत्स जलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी है, मंद मंद स्मृत हो रहे हैं, शंख चक्र पद्म धारण किए हुए हैं। माता रानी कौशल्या जी गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं है कि भगवान प्रकट हो गए। केवल माता कौशल्या को पता है क्या हुए भगवान कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सुख संतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप चारी। तनु घन श्यामा निधि आयुध चारी। माला नयन विशाला शोभा दुखरारी। कई कोई कर चोरी अस्तुत चोरी कहे में से करहु अनंता। माया गुण जाना गीत अमाना वेद पुराण मनता। करुणा सुख सागर सब गुण आदर कहिगा मनुष्य की समानता। रागी गुण अनुरागी काया निर्मित माया रूप रूप में प्रतिभेद कहे। यह अपवाद तो नग धीर मति फिर न रहे। ओपे जाज विज्ञाना प्रभु मुझसे काना चरते बहुत विधि चाहे। कहे कथा सोहाई मात बुझाई माता की बोली सोमति डोली सजमुता के यह रूपा। देख जो लीला प्रिय लीला यह दुख करम अनुपा। सुनि संतन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूता। हरि पद पावन तेरा परे भवपूरा तेरा परे भवपूरा। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। तो मैंने आपसे कह दिया था कि आप सर से खो जाऊं कहाँ जाई। आप सर से खो जाऊं कहाँ जाई। आप सर से खो जाऊं कहाँ जाई। आप सर से खो जाए कहाँ जाई। तब तब तनय हो में आई। इसलिए माताजी में पुत्र बनकर आ गया। माता बाहर बहुत भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने को खड़ी है, आप जल्दी से द्वार खोलो, जल्दी सब लोग दर्शन करेंगे। कौशल्या जी बोली महाराज आपसे कहा था कि पुत्र बनकर आना, आप तो बाप बनकर आ गए। अरे जब कोई पुत्र होता है तो उसके क्या चार हाथ होते हैं, शंख चक्र लिए होता है कोई, गरुड़ जी लेके होता है, ऐसा बेटा होता है क्यों? राम जी बोले माता हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही पुत्र बनकर जाते हैं, और माता आप मुझे पुत्र बोलो, हम आपको माता बोलते हैं, बस हो गया माँ बेटे का नाता। बोले ठीक है लेकिन ये चार हाथ थोड़ी है। सो राम जी ने दो हाथ उठा लिए, मैया से बोले अब तो पुत्र बन गया, अब तो द्वार खोलिए। मैया बोली 20 फुट का बेटा होता है कि अगर कौन देखे उसको गरोई पर आ लगे, पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेगा। सो राम जी छोटे हो गए, बोले मैया अब तो द्वार खोलो। बोले नहीं पहले वस्त्र उतारो। राम जी ने कहा बहुत परेशान करती हो, कभी कहती हैं कि हाथ डालो, कभी कहती है छोटे हो जाओ, कभी कहती हो कि वस्त्र उतारो। ठीक है, सो राम जी निर्वस्त्र हो गए।
अब जब छोटे से हो गए, निर्वस्त्र हो गए, तो मैया ने पल्ला में सुला दिया। बोले अब तो द्वार खोल दो। मैया बोली पहले रो तो सही। जब कोई बालक जन्म लेता है, बालक या बालिका, तो है रोता जरूर है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, तुरंत ही राम जी रोने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। सूर्य कहता है आगे कहो, चंद्रमा कहता है नहीं मुझे आगे चलना है। सूर्य कहता है नहीं हमारे वंश में आए हैं, हम नहीं जाएंगे। सभी नर नारी बहुत ही आनंद के साथ भगवान का जन्म उत्सव मना रहे हैं। हम आप भी मिलकर के जिस तरह अयोध्या में राम जन्म उत्सव मनाया गया था, उसी तरह हम आप भी मिलकर के आज राम जन्म उत्सव मनाएंगे। लेकिन अब बैठे बैठे नहीं मनाएंगे, खड़े होकर नृत्य करेंगे, तालियां बजाएंगे। और हमारे जजमान भी आज जी गुब्बारी लंका सभी कौन दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, हो जाओ खड़े। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वरदावला सरकार की जय।